मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है, मध्य प्रदेश सरकार कर क्या रही है, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी कर क्या रही है। एक तरफ गुंडा राज का आलम चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश को शांति का टापू बता रहे हैं। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे बागों में बहार हो, सब जगह खुशियां खुशियां छाई हो। चापलूस किस्म के लोग, चापलूस किस्म का मीडिया भी ऐसे नेताओं की बातों को हाईलाइट करता है। लेकिन हम आपको बता दें कि हफ्ते में कम से कम 3 से 4 ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही है जो सरकार के लिए शर्मसार करने वाली है। सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता जो कि मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष टाइप के नेता है, जो वो गुंडागर्दी पर उतारू है। लगातार ऐसी घटनाएं आ रही है लेकिन उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। दिखावे की कार्रवाई होने से और नेताओं के लगातार हौसले बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि बीजेपी नेता कहीं भी किसी को भी पीट देते हैं, अफसर भी उनके सामने कहीं नहीं टिकते हैं, अफसरों से भी हाथापाई हो जाती है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद का है। नागौद बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने एक युवती को सरेआम घसीट करके पटक करके पीटा। जब बचाने के लिए उस युवती की मां आई तो मंडल अध्यक्ष बीजेपी का और ज्यादा दरिंदा बन जाता है। वो युवती को तो मारता ही है, उसकी मां को भी पटक कर मारता है। पूरा घटनाक्रम क्या है, आइए मामले की तह में चलते हैं। दरअसल 3 से 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। ये वीडियो था सतना जिले के नागौद का जो बीजेपी मंडल अध्यक्ष है जिसका नाम पुलकित टंडन है, वो एक युवती को पटक करके बाल खींच करके थपाड़ा मार रहा है। जब बचाने के लिए एक और महिला आती है जो कि युवती की मां है, तो वो पुलकित टंडन जो कि बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है उसको भी पटक कर पीटता है। जब वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होता है तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इसको शेयर किया। इसके बाद अगले दिन वो पीड़ित युवती, पिटाई की शिकार युवती अपनी मां और परिजनों को लेकर के नागौद सीएसपी से मिलती है और पूरी शिकायत करती है। युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन पुलकित टंडन को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं उठाई। युवती ने शिकायत में बताया कि वो अपने ब्यूटी पार्लर पर थी। वो युवती ब्यूटी पार्लर का संचालन करती है। पास में ही बीजेपी का जो मंडल अध्यक्ष है पुलकित टंडन, उसका भी दफ्तर है। 29 जनवरी को पुलकित टंडन बीजेपी का मंडल अध्यक्ष रात्रि के समय लगभग 8 साढ़े 8 बजे अपने दफ्तर पर बैठा है। दफ्तर के पीछे एक गोदाम बना हुआ है, पास में ही उस युवती का ब्यूटी पार्लर है। पुलकित टंडन जो कि बीजेपी का नेता है, वो युवती को फोन करके बुलाता है और झांसा देता है कि एक बड़ा कस्टमर जिसके यहाँ शादी का आयोजन होना है, कई लोगों को ब्यूटी पार्लर में आना पड़ेगा, तो यहाँ पर वो कस्टमर आ चुके हैं, आप उनसे पूरी बात कर लीजिए। कम से कम 1 से 2 दिन आपको इंगेज रहना पड़ेगा इनके काम में। आकर के कस्टमर चूंकि मेरे जान पहचान वाले हैं तो आकर के यहाँ पर बात कर लो। युवती भी ब्यूटी पार्लर लॉक करके बीजेपी मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन के दफ्तर पर पहुंचती है। जैसे ही युवती दफ्तर में दाखिल होती है तो वहां वो देखती है कि पुलकित टंडन शराब के पैग लगा रहा है, शराब के नशे में चूर है।
ये देख करके युवती वहां से पलट कर भागने लगती है। जैसी वो युवती वहां से गेट पार करती है, बीजेपी मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन उसके पीछे पीछे आता है और उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद फिर से वो अपने ऑफिस के अंदर जो गोदाम बना हुआ है वहां ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन महिला ने, युवती ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन का विरोध किया। पुलकित टंडन इस दौरान दरिंदा बन जाता है। उसके सिर पर हवा सवार थी। जब युवती ने अंदर जाने से मना कर दिया तो वो उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। उसको घसीट घसीट करके, पटक पटक करके पीटता है। इसी दौरान किसी ने युवती की मां को बता दिया। युवती की मां जब मौके पर पहुंचती है और बचाने की कोशिश करती है अपनी बेटी को, तो बीजेपी मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन उसकी मां को भी वही हाल करता है जो युवती के साथ करता है। अब पुलकित टंडन भारी भरकम शरीर का है, गुंडा टाइप का दिखता है। उसने युवती की मां को सरेआम वहीं पर अपने दफ्तर के सामने ही लुटा करके, पटक पटक करके मारा। ये सारा घटनाक्रम वहीं पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। आखिरकार सीसीटीवी में कैद होने के बाद जब ये वीडियो वायरल होता है तो हड़कंप मच जाता है। हालांकि हड़कंप पब्लिक में मचता है, पार्टी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व के लिए ये आम घटना हो गई है। रोजाना ही इस प्रकार की घटनाएं आती है जब बीजेपी के नेता किसी के साथ भी मारपीट करते हैं। जब मामला गर्म आता है, युवती और युवती के परिजन पुलिस थाने पहुंच जाते शिकायत करने के लिए। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी आक्रामक हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर वो सीसीटीवी फुटेज को वायरल करते हैं और लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का गुंडा राज। ये देख करके पुलिस थोड़ी दबाव में आ जाती है और बीजेपी मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन के खिलाफ हल्की धाराओं में मारपीट का मामला दर्ज कर लेते हैं। लेकिन पुलिस ने पुलकित टंडन बीजेपी के दबंग नेता से बयान लेने तक की हिम्मत नहीं जुटाई। गिरफ्तार करने का मामला तो बहुत दूर है। जब सोशल मीडिया पर थू थू होने लगी तो सतना जिला संगठन के महामंत्री ने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया पुलकित टंडन को, बीजेपी नागौद के मंडल अध्यक्ष को, कि सोशल मीडिया पर इस प्रकार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप एक युवती और एक उसकी मां को बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। 7 दिन में इस मामले का जवाब दीजिए वरना पार्टी को कार्रवाई करना पड़ेगी। अब आप देखेंगे कि जवाब भी मिल जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। दरअसल ऐसी घटनाएं बीजेपी के लिए बिल्कुल आम हो चुकी है, नॉर्मल हो चुकी है। सप्ताह में 3 से 4 ऐसी घटनाएं लगातार आती है जब बीजेपी के नेता मारपीट करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती थी, लेकिन इतनी नहीं आती थी। अगर कोई घटना होती भी थी तो शिवराज सिंह चौहान उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा एक्शन लेते थे और संबंधित पर कार्रवाई करते थे, जिससे बीजेपी नेताओं में ये डर बना रहता था कि जो प्रदेश संगठन है उसका अध्यक्ष भी इतने तर्राट है, वो भी एक्शन लेता है। शिवराज सिंह चौहान भी ऐसी हरकतों को सहन नहीं करते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के हटने के बाद और बी.डी. शर्मा के हटने के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, उनको इस प्रकार की घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इस प्रकार की घटनाएं होती है और अगर कोई कुछ बात करने की कोशिश करता है, सवाल पूछने की कोशिश करता है, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश को शांति का टापू होने का बताते हैं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है। जो गड़बड़ी करेगा, गुंडागर्दी करेगा, कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई तो की जाएगी, कार्रवाई हल्की फुल्की होती भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास ही गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय होने के बाद
आखिरकार जिस जिले में इस प्रकार की घटनाएं होती है उस जिला एसपी से बात क्यों नहीं की जाती है, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है, क्यों नहीं एसपी कलेक्टर को ये सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि चाहे बीजेपी का नेता हो या किसी भी पार्टी का नेता हो, यदि गुंडागर्दी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। जिस प्रकार के हालात बने हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि एक गुंडागर्दी बेलगाम और होती जाएगी। कांग्रेस चूंकि विपक्ष में बहुत कमजोर भूमिका में है, हालांकि जीतू पटवारी लगातार आवाज उठाते हैं, लेकिन पब्लिक में इस बात को लेकर के काफी रोष भी देखा जाता है जब कोई घटना घट जाती है, लेकिन 4-6 दिन बाद ही ऐसी घटनाओं को भुला दिया जाता है। पार्टी भी ऐसे नेताओं पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है। आखिरकार बीजेपी जब सत्ता में 20 साल से है तो इस प्रकार की